से? देखिए, मैं प्रतिबद्ध हूँ इस बात को लेकर के कि दलित, पिछड़ा, मुसलमान समाज का अगर हम वोट ले रहे हैं तो ईमानदारी से उनका प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। हम पीडीए का नारा दे रहे हैं और मेरी समझ ये कहती है पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज। तो ये जो उम्मीदवार हैं इसमें पीडीए कहाँ है? मदांध लोग बच्चन और रंजन को बना रहे हैं पीडीए। तो अगर हम उनका वोट ले रहे हैं, उनको प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं, तो इस धोखे में मैं इसमें शामिल नहीं हूं। लेकिन आपने भी हैं जो कि एक पिछड़े समाज से आते हैं, उसी के ऊपर जब सवाल पूछा गया उनके नेताओं से, तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने इस पर यह कहा कि भाई जया बच्चन महिला है और हमारा जो पीडीए है उसमें आधी आबादी की भी लड़ाई है, तो ये इसको उनको मिला के ये पीडीए हो गया। नहीं, बिल्कुल आधी आबादी की अगर लड़ाई है तो वो आधी आबादी पीडीए में कोई पिछड़ी महिला क्यों नहीं हो सकती, कोई दलित महिला क्यों नहीं हो सकती, कोई अल्पसंख्यक मुसलमान महिला क्यों नहीं हो सकती? अगर आज आप देखें तो मुसलमान समाज से ज्यादा कौन है जो 100% प्रतिबद्धता के साथ समाजवादी पार्टी का वोट बैंक बना हुआ है और बीजेपी के खिलाफ उनका लगातार साथ दे रहा है? तो क्या जब मौका है उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए? लेकिन इसमें इलेक्शन जो अभी उनके जो एमएलएस की जो गिनती है उसमें आपका भी आप भी शामिल हैं उसमें, तो क्या आपसे राय मशविरा नहीं किया गया या इस बारे में? देखिए, हमने प्रयास किया था, लेकिन ये बात भी सच है कि माननीय अखिलेश यादव जी की व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, तो इस दौरान बहुत क्लियर कट बात हमारी नहीं हो पाई। लेकिन जब ये नाम सामने आए तो मेरा ये मानना है कि ये पीडीए नहीं है। अगर हम पीडीए का नारा दे रहे हैं तो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मुसलमान समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। माना यह जाए कि अब जो गिनती समाजवादी पार्टी की पहले 110 विधायक थी, उसके बाद उसमें जो हुआ फिर कुछ सदस्यता भी गई, तो एक की डेथ भी हुई, तो उसके बाद जो आपका भी एक वोट था क्या वो भी कम हो जाएगा इस इलेक्शन में? देखिए, मैं पीडीए में जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज है उसको प्रतिनिधित्व न दिए जाने के खिलाफ और इस धोखाधड़ी के खिलाफ हूँ। मैं इस धोखाधड़ी में शामिल नहीं होंगी। बहरहाल ये किसी की भी सोच हो सकती है, बहरहाल मेरी ये सोच नहीं है। पार्टी ने जिसे भी राज्यसभा में भेजा है उसका मैं स्वागत करता हूं। यद्यपि भेजी गई सूची में एक नाम छोड़कर शेष कोई भी नाम पीडीए की कसौटी पर नहीं उतर रहा है, लेकिन फिर भी पार्टी का निर्णय है, इसे स्वागत योग्य है। मेरे इस्तीफे पत्र से इसका कोई संबंध भी नहीं है। मेरे इस्तीफे में इस बात का स्पष्ट जिक्र है कि जब से मैं समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुआ, लगातार पार्टी का जनाधार बढ़ाने में लगा हुआ हूं। हमारे सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों ने समय समय पर जो भी कदम उठाया, मैं उसका अनुसरण कर आज समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए आदिवासी, दलित, पिछड़े, अकलियत समाज, गरीब, मजलूम सबको सपा के साथ लाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने बहुजन हिताय की बात की, तो वहीं पर मानवर कांशीराम साहब ने 85 बनाम 15 का नारा दिया था, और वहीं उसके पूर्व में डॉक्टर राममोहन लोहिया ने भी कहा था, पिछले पावे सोशलिस्टों ने बांधी घाट, पिछले पावे 100 में 60। तो शहीद बाबू जगदेव कुशवाहा बिहार और रामसुब्रमण्यम वर्मा जी ने भी कहा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। उसी तर्ज पर मैंने भी समाजवादी पार्टी में सम्मिलित होने के दिन नारा दिया था, 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। उसी दिशा में मैं लगातार आगे चल रहा हूं। पार्टी के कुछ जिम्मेदार लोग जो अपने को पार्टी का सर्वेसर्वा समझते हैं, उनको नागवार गुजरता है और वो टिप्पणी करते हैं कि स्वामी साहब मोरा का निजी बयान है। मैं रात दिन एक कर अपना जान जोखिम में डालकर सुरक्षा की बिना चिंता किए समाजवादी पार्टी के जनाधार बढ़ाने में लगा हूं, और कुछ लोग समाजवादी पार्टी की खटिया खड़ी करने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों से आगाह कल मैंने परसों राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करके आगाह भी किया, एतराज भी बताया, और कल मैंने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा भी दिया। इसलिए एक ऐसा राष्ट्रीय महासचिव का पद है कि हर मेरा बयान निजी हो जाता है। पार्टी की वो राष्ट्रीय महासचिव कैसे हैं जिनका हर बयान पार्टी का हो जाता है? राष्ट्रीय महासचिव के पदों में ये भेदभाव क्यों?
एक का बयान निजी और एक का बयान पार्टी का, तो स्वाभाविक रूप से अगर निजी बयान देने वाला ही राष्ट्रीय महासचिव का पद है तो ऐसे पद तो मुझे नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया है। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू। चलो, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।